हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान, मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान टेलर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आप सबके बीच में एक प्यारा सा वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो ये ब्लाउज का नाप है और एक कैंची, इंची टेप, चौक। तो वीडियो में बने रहिए आप। ये ब्लाउज का फीस है और ब्लाउज पुराने ब्लाउज से नाप लगाकर आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए, आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये 2 लेयर हो गया। ये देख लीजिए, मैंने ये चकोर साइड रखी हो और ये लंबे साइड नहीं रखना है, इस तरह नहीं रखना है, लंबे साइड नहीं रखना है ना। अस्तर इस तरह रखकर कटिंग करना चाहिए ना ब्लाउज का फीस। तो मैं चकोर साइड से रखूंगी। इस तरह कटिंग करने से परफेक्ट कटिंग भी होता है और पूर भी हो जाता है ब्लाउज। उल्टा सीधा देख लेना है। तो ये मेरा सीधा, ये उल्टे साइड है। इसको आगे रख लीजिए, बिछा लीजिए। ये ब्लाउज का नाप है। इसका पीछे का हिस्सा नापेंगे कितना है। 14 इंची बनाया है। पीछे का नाप बनाया 14 इंची है। तो मेरे को 1 इंची इसमें एक्स्ट्रा नीचे के साइड रखना है, फोल्ड करने में जाएगा। और 14 इंची फिटिंग रखने के बाद में फिर मेरे को ½ इंची ऊपर की साइड लेना है इसमें। तो टोटल हो गया कुल मिला के ये 16 इंची हो गया। इसमें 1.5 इंची मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है, क्योंकि ½ इंची शोल्डर में जाएगा और 1 इंची नीचे ये तुरपाई करने में जाएगा। अब इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ 4 लेयर। बैक नेक पार्ट एक साथ कटिंग करूंगी, आगे पीछे का हिस्सा एक साथ। पीछे के हिस्सा से आगे का हिस्सा मैं ½ इंची केवल बड़ा करूंगी। 16.5 मैंने 16.5 पे निशान लगा रही हूँ। पहले मैं इसका शोल्डर और आर्महोल पूरा बॉक्स बना लूंगी, फिर बीच में मैं टेक्स का निशान लगाऊंगी। 5.5 इंची शोल्डर है। 5.5 इंची शोल्डर हो गया। 5 इंची आर्महोल का लंबाई। 6 इंची भी लगा सकते हो, 6.5 लगा सकते हो, 5.5 मैं अपने हिसाब से लगाती हूँ। अपने हिसाब से लगाइए, जिसको जितना चाहिए। फिर चेस्ट का नाप लगा लेती हूँ कितना है। ½ इसका चेस्ट आ रहा है 19 इंची, फुल हुआ 38 इंची। 38 इंची का चौथाई भाग हुआ 9.5 इंची। तो मैं 9.5 पे निशान लगाऊंगी। 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंची मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब मेरा हो गया ये। कमर का नाप ले रही हूँ, कितना आ रहा है। कमर का नाप है 16 इंची। 16 इंची का फुल हुआ 32 इंची। 32 इंची का चौथाई भाग हुआ 8 इंची। तो 8 इंची पे मैं निशान लगा रही हूँ इधर। और 2 इंची मार्जिन के लिए, कमर के तरफ 2 इंची और चेस्ट के तरफ 1 इंची। दोनों निशान को मैं एक मिला दे रही हूँ। बॉक्स बन गया। अब मैं आर्महोल का गोलाई का नाप लगाऊंगी कितना। तो बैक नेक पार्ट एक साथ कटिंग कर रही हूँ, तो 1 इंची लगाऊंगी आर्महोल का नाप और ½ इंची आगे के पल्ले का निशान है। तो ये 1 इंची 2 पीछे का पल्ले का हो गया और ½ इंची आगे का पल्ले का, सामने वाले का। तो देख लीजिए 2 निशान मैंने लगा दीजिए। ये पीछे वाले पल्ले का है, ये आगे वाले पल्ले का। अब इतना तो मेरा क्लियर हो गया। अब मेरे को ये साइड का लंबाई लेना है। साइड का लंबाई तो मैंने इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा ले रखी हूँ। यहाँ 1 इंची पे निशान लगा रही हूँ ऐसे। ये मेरा पीछे के पल्ले का निशान है। तो ब्लाउज लेकर के ये नाप लगा रही हूँ। देख लीजिए इतना बच रहा है, करीबन 1 इंची। तो 1 इंची बच रहा है। अब मेरे को ½ इंची बढ़ाना है। 5 इंची आर्महोल ली थी, अब मैं 5.5 करूंगी। तो मेरा ½ इंची इसमें चला जाएगा, ½ इंची बाजू जोड़ने में चला जाएगा। तो मेरा ये फिटिंग हो जाएगा साइड का। ये देख लीजिए ½ इंची में बढ़ा रही हूँ। इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये लंबाई कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए।
अब मैं हाफ इंची बढ़ा लेती हूँ। इंची मैंने बढ़ा ली और इस निशान से आर्म होल का गोलाई मेरे को देना है। देख लीजिए, अब ये मेरा 5.5 इंची का आर्म होल का लंबाई हो गया और आर्म होल का गोलाई 1 इंची बैक नेक पार्ट का, तो दोनों एक साथ लगा रही हूँ तो हाफ इंची आगे के तरफ का हो गया और 1 इंची पीछे का। अब मैं ये साइड का लंबाई नाप कर दिखाती हूँ आपको, मेरा अब फिटिंग आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, अब मेरा फिटिंग आ रहा है। अभी इतना ही हाफ इंची बचा, तो हाफ इंची सिलाई में चला जाएगा, दब जाएगा, फिटिंग अच्छा रहेगा। ये बेल्ट निकाल रही हूँ, तो बेल्ट मैंने पहले 2.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंची इस तरफ और 2.5 इंची इस तरफ, ये सीधा लाइनिंग कर लेती हूँ। 2.5 ये लाइनिंग हो गया। फिर मैं आगे के तरफ 1 इंची लेती हूँ, आगे के तरफ 1 इंची ले करके फिर 2.5 इंची पे मैंने गोलाई देती हूँ बेल्ट का। ये 2.5 इंची पे बेल्ट का गोलाई हो गया, का गोलाई हो गया। अब गले का निशान लगाती हूँ। ये गले का निशान जब भी लेना है, ये बटन जिसमें है उसका नाप नहीं लेना है, जिसमें बटन नहीं है उसका नाप लेना है, जिसमें काज है। तो ये समझ लीजिए हाफ इंची तो इसमें फोल्ड हुआ है। ये 8.5 इंची गले का नाप है, तो मेरे को 7 इंची रखना है। 2.5 इंची गले का चौड़ाई और 7 इंची पे मैं गले का लंबाई ले रही हूँ। तो ये 7 इंची गले का लंबाई हो गया। इधर भी 2.5 इंची ले रही हूँ। ये हाफ इंची का गोलाई दे देती हूँ। अगर आप और थोड़ा ये यहाँ गहरा करना चाहते हैं गले का गोलाई, तो ऐसे से आप गहरा कर सकते हैं, पर जिसको जैसा पसंद हो, क्योंकि नाप के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब मैं ये गले से नाप लगाकर आपको दिखाती हूँ मेरा गला अच्छा आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए, एक सिलाई भर का इधर छूटा है बटन पट्टी जिधर जोड़ना है मेरे को, और ये देख लीजिए हाफ इंची ये है। गले का नाप मेरा हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब टेक्स्ट पॉइंट का समझ में नहीं आ रहा है कितना लगाए ब्लाउज के नाप से। तो देख लीजिए, ब्लाउज को ऐसे कर लीजिए, ये ब्लाउज का नाप हो गया। अगर इस हिसाब से बनाना है तो नाप अच्छा है, तो नहीं तो अपने हिसाब से लगा सकते हो, तो वो भी बता सकती हूँ तरीका। ये देख लीजिए, 1.5 इंची पर ये टेक्स्ट पॉइंट का फासला है। तो ना समझ में ऐसा पकड़ लीजिए, 1.5 इंची से पकड़कर और इसको ये देख लीजिए इस तरह लगा सकते हैं निशान। या हाफ इंची यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मार्जिन में जाएगा, और यहाँ पर ऐसे रख लीजिए और इधर ध्यान दीजिए कितने पे लगा रहे हो। इस तरह अगर ब्लाउज के नाप से लगाना है, तो मेरे को ये नाप थोड़ा गड़बड़ है तो इस नाप से नहीं लूंगी, अपना हिसाब से लगाऊंगी। यहाँ से 3 इंची पे एक निशान लगाना है मेरे को, 3 इंची पे। 3 इंची पे निशान लगाने के बाद में 10 इंची पे टेक्स्ट पॉइंट का निशान एक लगाना है। कुछ लोग इस तरह बताते हैं, मैं भी बताती हूँ कभी कदार। जैसे पहले से एक सिलाई भर का निकाल देते हैं इसको। तो मान लीजिए एक सिलाई का ये निशान हो गया, जितना आई बटन पट्टी में जाता है। फिर उसके बाद में 3 इंची पे 3.5 पे एक निशान लगाइए, तो देख लीजिए वैसे के वैसे आ गया। ये 3.5 पे एक निशान हो गया। और जब ये यहाँ नहीं लेती हूँ तो इसी मार्जिन में एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब कोई नहीं है, अगर आपको समझाने के लिए मैंने समझाया। तो इतना हो गया। अब देख लीजिए, ये 1.5 इंची पे मैं हमेशा लगाती हूँ। जब कोई भारी ब्लाउज रहता है तो मैं ज्यादा लेती हूँ, नहीं तो 1.5 इंची पे लगाती हूँ। अगर आप उंगली से लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये मैंने नाप कर लगाई हूँ 1.5 इंची, और दो उंगली रख लीजिए। 2 उंगली रखने के बाद में 1.5 इंची आ जाएगा।
जब भी ये निशान लगाना है आर्मोल की तरफ तो ऊपर के साइड नहीं ले जाना, ये जो निशान है इसके नीचे लाना है, इसके ऊपर नहीं ले जाना है। देख लीजिए इसके नीचे है। इस तरफ 1.5 इंची का दूरी रखना है इस तरफ, और यहाँ 1 इंची पर एक निशान लगाना है साइड में, और इस निशान से मिला देना है। ये हो गया। अब ये हो गया, देख लीजिए टिक्स पॉइंट का निशान लग गया कंप्लीट। ब्लाउज के आर्मोल का गोलाई का नाप लगाती हूँ। 8 इंची है। ये 8.5 आ रहा है, ½ इंची सिलाई में जाएगा और 8 इंची बचेगा। तो इसको कटिंग कर लेती हूँ अब मैं। ये पूरा कटिंग हो गया। अब मैं यहाँ एक टिक लगा लेती हूँ, ये फिटिंग का टिक है, ये टिक हो गया। और यहाँ एक छोटा कट लगा करके फिर मैं गले का कटिंग करूंगी। ये मैंने कटिंग कर ली। अब शोल्डर अलग कर लेती हूँ। ये देख लीजिए दोनों पार्ट अलग हो गया। देख लीजिए मैंने दोनों पार्ट कटिंग करने के बाद में इस तरफ दिख रहा है और इस तरफ नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी इस तरफ निशान ऐसे लगाऊंगी। जो यहाँ निशान लगा इसको मोड़ करके और यहाँ उंगली रख करके ऐसे निशान खींच लेंगे। और उसी तरह से इस तरफ मैंने निशान लगा दी और इस तरफ तो लगा था पहले से। अब इसको क्या करना है, ये जो ½ इंची मैंने निशान लगाई थी इसको कटिंग कर लेती हूँ। अब इसको अलग कर लेती हूँ। अलग हो गया, इसको साइड में रख देती हूँ। इसका पट्टी नाप लेते हैं कितना है पीछे का। 6 इंची। 6 इंची ये है और मेरे को 7 इंची रखना, क्योंकि 1 इंची मैंने एक्स्ट्रा पहले से ले रखी हूँ ना, तो 7 इंची पे और 2.5 इंची गले का चौड़ाई। एक गले का गोलाई दे करके उसको कटिंग कर देती हूँ। गले का कटिंग हो गया, लगाती हूँ। ½ इंची का दूरी करके देख लीजिए मेरा बैक पार्ट निशान लग गया और कटिंग हो गया गले का, ये प्लेटिंग का। तो गले से बचा कपड़ा है, इसमें मैं आई बटन पट्टी निकाल लेती हूँ। आई बटन पट्टी हो गया। अब बाजू कटिंग करती हूँ। ये बाजू का लंबाई ले लेती हूँ, कितना है 10 इंची है। आर्मोल की गोलाई का नाप 8 इंची रखना है। इधर भी 8 इंची है। बाजू का चौड़ाई 5 इंची बाजू का चौड़ाई है। ये 4 लेयर मैंने करके रखा है, दोनों बाजू एक साथ कटिंग करूंगी। अब इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, तो पहले मैं मार्जिन का निशान लगाती हूँ। 1 इंची मार्जिन का हो गया। इधर भी 1 इंची लगा देती हूँ और सीधा लाइनिंग कर लेती हूँ। ये सीधा लाइनिंग हो गया। अब ये 10 इंची बनाया है, तो मेरे को 10.5 रखना है, तो मैंने 10.5 रख ली, क्योंकि ½ इंची सिलाई में जाएगा, 10 इंची बचेगा। फिर मेरा 8.5 रखना है, क्योंकि ये भी ½ इंची सिलाई में जाएगा। अब ये सीधा लाइनिंग करती हूँ। ये सीधा लाइनिंग कर ली मैंने। अब आर्मोल का गोलाई देती हूँ।
खोल का गोलाई हो गया। अब इसको नाप लेती हूँ मेरा 8 इंची आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए मेरा 8 इंची आ रहा। अब ये भी क्लियर हो गया। और इधर अपने हिसाब से रख सकते हो ऐसे मार्जिन के लिए जितना मर्जी, मेन यही है। इसको कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग हो गया। ओ छूट गया। ये बाजू कट गया। अब यहाँ एक टिक लगा लेती हूँ। ये फिटिंग का टिक है, यहाँ एक टिक लगा देती हूँ और यहाँ एक टिक लगा लेती हूँ क्योंकि फोल्ड करने में आसान रहेगा। मेन चीज तो बाकी है, पहले इसको ओपन कर लूँ। ओपन करने के बाद में देखिए इस साइड थोड़ा कम है ना, तो 1.5 इंची पे एक निशान लगाती हूँ। 1.5 इंची पे निशान लगाने के बाद में इसको फिर वैसे कर लेती हूँ। अब इसको 1/2 इंची गोलाई देते हुए देख लीजिए 1/2 इंची का गोलाई हो गया। अब इसको ओपन करती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। बस इतना है, सिलाई में चला जाएगा। बाजू कटकर कंप्लीट हो गया। भी इतना कपड़ा बचा हुआ है। अब इसमें मेरे को ये 2 लेयर अलग कर लेती हूँ। ये 2 लेयर लेकर के इसमें मैं पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल रही हूँ, और भी पट्टी जिसे कहते हैं। तो मैंने सीधा सीधा नहीं कटिंग करूंगी, ऐसे ऐसे इसको तिरछा कटिंग करूंगी। ये देख ले, इस तरह कटिंग करना है, कोना कोना। और भी पट्टी भी कटकर कंप्लीट हो गया। ये 2 लेयर है, इसको अलग कर ले। तो देख लीजिए और भी पट्टी हो गया। अभी इतना कपड़ा बचा हुआ है और इसमें डोरी और लटकन के लिए निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये सामने वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट हो गया। ये बाजू, आई बटन पट्टी और भी पट्टी, तो सारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। तो ये देख लीजिए मैं सिलाई करने जा रही हूँ। अब तो सबसे पहले मैं बेल्ट का कटिंग करूंगी। ये बेल्ट का कटिंग हो गया। इसको साइड में रख करके ये प्लेटिंग पे जो मैंने निशान लगाए थे इस पे सिलाई लगाऊंगी एक एक करके। बेल्ट जोड़ लेती हूँ। एक सिलाई और ऊपर की तरफ से लेकर के लगाऊंगी बेल्ट पे। तो देख लीजिए सिलकर रेडी हो गया। अब इस पे मैं बटन पट्टी जोड़ूंगी। एक सिलाई और लगाऊंगी बटन पट्टी पे, जो फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, डबल सिलाई। इसको कटिंग कर लेती हूँ दोनों तरफ। एक सिलाई और लगाऊंगी। तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया सिलकर। अब दूसरा कटिंग कर रही हूँ बेल्ट का। वैसे इसको सिलाई लगाऊंगी। तो बेल्ट जोड़ लेती हूँ। अब आई जोड़ती हूँ। अब बटन पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, आई नीचे की तरफ। तो देख लीजिए ध्यान से। और इसको मैं सिलाई करके बाद में इसको तुरपाई करूंगी। तो देख लीजिए दोनों पार्ट मेरा सिल गया आगे का।
आगे का हिस्सा, अब पीछे का हिस्सा बचा है। बहुत सरल है सिलाई करना सिंपल ब्लाउज का। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। इसको जो मैं नीचे की तरफ कमर की तरफ 1 इंची छोड़ी थी मार्जिन के लिए, उसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद में तुरप दूंगी इसको। एक कच्ची सिलाई है। तो देख लीजिए, शोल्डर जोड़ लेती हूँ और गले के तरफ मैं थोड़ा हाफ इंची लेती हूँ और आर्मोल की तरफ हाफ इंची में एक सूत कमा कर देती हूँ ताकि कंधा ना गिरे। शोल्डर जिसे कहते हैं वैसे इस तरफ मैं जोड़ लेती हूँ। तो दोनों तरफ का सिलाई हो गया। देख लीजिए, अब ये पाइपिंग का पट्टी है और भी पट्टी पाइपिंग बनाऊंगी। इसको थोड़ा बच गया था, कटिंग करके के बाद में इसको फोल्ड कर दूंगी। ये देख लीजिए, अब इसको पाइपिंग बना रही हूँ, इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो पाइपिंग बन गया, रेडी हो गया। अब इसको मैं ये फोल्ड करके जो मैंने हाफ इंची कटिंग की थी, मैं जो फिटिंग का कट लगाई थी उसी पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ये नीचे की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। तो देख लीजिए, अब बाजू जोड़ना है बस। तो देख लीजिए, मैं जो कट का निशान लगाती हूँ उसी कट पे मैं जोड़ते जा रही हूँ और ब्लाउज मेरा बन जाएगा अच्छे से। बस कुछ करना नहीं है, मैं कटिंग करते समय कट लगा देती हूँ, उसी कट से मैं मिलाते जाती हूँ। ये जो कच्ची सिलाई उसको तोड़ दूंगी बाद में। तो देख लीजिए, मेरा ब्लाउज रेडी हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। और ये डोरी जोड़ लेती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर करें प्लीज। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।